नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 16 है। इस 16वें वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाषा विकास सिद्धांत की, जिसके प्रवर्तक है नोम चोम्स्की। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे कि हमने वृद्धि एवं विकास को 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था, जिनमें से शुरू के 2 सब टॉपिक्स को कवर कर लिया था, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना और विकास की अवस्थाएं। तीसरा सब टॉपिक चल रहा था हमारे विकास के सिद्धांत, जिनमें से हमने ये सारे सिद्धांत पढ़ लिए थे। लास्ट का एक बचा था भाषा विकास सिद्धांत, जिसे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, भाषा विकास सिद्धांत अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, बच्चा भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करने लगता है, इसी को हम सीखेंगे भाषा विकास में। ठीक है, तो भाषा विकास के बारे में जो सिद्धांत दिया वह दिया नोम चोम्स्की जी ने। ठीक है, नोम चोम्स्की को भाषा विकास सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, भाषा विकास सिद्धांत में नोम चोम्स्की जी ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कुछ संप्रत्यय दिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है LAD, और जिसका अर्थ हुआ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो देखिए कि ये संप्रत्यय है क्या। नोम चोम्स्की जी के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। इसे ही उन्होंने भाषा अर्जन तंत्र LAD, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। ठीक है, यानी कि नोम चोम्स्की जी कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, अर्थात उसे ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है, किसी में बच्चे में भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है और किसी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। तो इन्होंने इसे क्या कहा, भाषा अर्जन तंत्र LAD। ठीक, आगे देखते हैं। नोम चोम्स्की जी का मानना था कि बालक जिस भाषा को सुनता है उस भाषा के व्याकरण को अपने आप सीख जाता है। यानी कि बच्चा जिस भाषा को सुनेगा, जिस भाषा को बोलेगा, दैनिक व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करेगा, उस भाषा का व्याकरण उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अर्थात उस भाषा के व्याकरण को वह स्वतः सीख जाएगा। इसीलिए इनका यह सिद्धांत जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहलाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को एक और नाम से जाना हमने, क्या नाम है वो, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। ठीक है, क्या कह रहे हैं नोम चोम्स्की जी कि बच्चा जो है जिस भाषा को बोलता है डेली, जिस भाषा को डेली सुनता है, उस भाषा के व्याकरण को ऑटोमेटिकली स्वतः ही सीख जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है, जिससे जो हिंदी बोलता है या मान लो जो अपने स्थानीय भाषा बोलता है, उसने कभी व्याकरण पढ़ा नहीं, लेकिन वह सही बोलेगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। या फिर देखिए कोई उदाहरण, जैसे मुझे रोटियां दो। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो अनपढ़ है, वह कह रहा है कि मुझे 2 रोटियां दो। उसने व्याकरण नहीं पढ़ा है, फिर भी उसे पता है कि रोटी एक वचन होता है, जबकि 2 रोटी बहुवचन में आ गया, तो रोटियां दो। बात यही है कि जो व्यक्ति, जो बच्चा जिस भाषा को डेली बेसिस पे बोलता है, सुनता है, उस भाषा के व्याकरण को स्वतः सीखता है। तो वह व्यक्ति जो कह रहा है कि मुझे 2 रोटियां दो, उसे कैसे पता चला कि रोटी नहीं आएगा, रोटियां आएगा, क्योंकि 2 रोटी बहुवचन होता है। तो इसी उदाहरण में देखा हमने कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक जिस भाषा को डेली सुनेगा, जिस भाषा को डेली दैनिक व्यवहार में उपयोग लेगा, उस भाषा के व्याकरण को स्वतः सीख जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। ओके, आगे एक ध्यातव्य बिंदु है कि भाषा सापेक्षता परिकल्पना। यह संप्रत्यय किन्होंने दिया, इसके प्रवर्तक कौन है, वार्फ महोदय। ठीक है, भाषा सापेक्षता परिकल्पना का संप्रत्यय दिया वार्फ महोदय ने, वार्फ ने दिया। अब देखते हैं कि भाषा किस प्रकार से सीखते हैं बालक, इसके संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं। सबसे पहले पावलोव क्या कहते हैं
कि बालक भाषा अनुबंधन से सीखता है। ठीक है, कंडीशनिंग से सीखेगा। बालक भाषा किससे कैसे सीखेगा? अनुबंधन से। यह अनुबंधन एक्चुअल में है क्या, वह हम सीखेंगे अधिगम टॉपिक में। ठीक है जी। तो पावलोव के अनुसार बालक भाषा कैसे सीखता है? अनुबंधन से। फिर स्किनर स्किनर कहते हैं कि बालक भाषा अनुबंधन एवं पुनर्बलन से सीखता है। यानी कि पावलोव ने कहा भाषा कैसे सीखेंगे? अनुबंधन से। स्किनर ने कहा अनुबंधन और पुनर्बलन दोनों से। अल्बर्ट बांडुरा जी का स्टेटमेंट है कि बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। ठीक है, इमिटेशन, बच्चा जो है अनुकरण करके भाषा सीखेगा। ठीक, तो पावलोव, स्किनर और अल्बर्ट बांडुरा, इन तीनों का मत हमने देखा। पावलोव कहते हैं भाषा कैसे सीखेंगे? अनुबंधन से। स्किनर कहते हैं अनुबंधन और पुनर्बलन से। अल्बर्ट बांडुरा कहते हैं अनुकरण से। ठीक, यस। चलिए, यह हमारा हुआ भाषा विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ही हम भाषा विकास से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहले देखिए भाषा विकास की अवस्थाएं। हमने जो है नोम चोम्स्की का जो भाषा विकास सिद्धांत था वह पढ़ लिया हमने। अब हम भाषा विकास चूंकि पढ़ रहे हैं तो भाषा विकास की अवस्थाएं भी हम साथ के साथ ही देख लेते हैं। तो भाषा विकास की अवस्थाएं देखिए। सबसे पहले है भाषा विकास या संप्रेषण की प्रथम अवस्था। ठीक है, यानी कि बच्चा किन स्टेजों के द्वारा जो है भाषा का प्रयोग करना सीखता है। तो भाषा विकास की प्रथम अवस्था या फिर हम कहें संप्रेषण की प्रथम अवस्था, यह कब से शुरू होती है? जन्म से। ठीक है, जन्म के समय। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? रोता है। अरे भाई, क्रंदन करेगा बच्चा, जन्मते ही रोने लगेगा। तो यही तो उसका सबसे पहला भाषा व्यवहार है। वह अपनी उपस्थिति दे रहा है व्यक्तियों को, लोगों को, कि हाँ वह अपने बारे में जो है संप्रेषित कर रहा है अपने विचार रोकर। ठीक है, हालांकि विचार तो नहीं है लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है वो रोकर। ठीक, तो भाषा विकास या संप्रेषण की प्रथम अवस्था किसे कहेंगे? क्रंदन या रोने को। जब बच्चा जन्म लेता है तब होती है ये प्रथम अवस्था। फिर हम देखते हैं बबलाना अवस्था। बबलाना अवस्था जो है यह अवस्था होती है लगभग 6 माह में। लगभग 6 माह में इसमें बच्चा जो है छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। माँ, पा, ठीक है, दा, ये बबलाना अवस्था है 6 माह में। ठीक है, इसके आगे चलते हैं एक शब्द कथन अवस्था। इसमें बच्चा जो है एक शब्द का प्रयोग करना सीख लेता है। यह अवस्था होती है 1 वर्ष में। ठीक, इसमें बच्चा जो है एक एक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएगा। पापा, गेंद, पानी। बच्चा क्या कर रहा है? एक शब्द का प्रयोग करना सीख रहा है, एक शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए इस अवस्था का नाम हमने क्या किया? एक शब्द कथन अवस्था। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ यह क्वेश्चन कि बालक प्रथम शब्द कहता है 1 वर्ष में। 1 वर्ष का हो या 12 माह का हो, एक ही बात है। तो वही 1 वर्ष में होता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक शब्द कथन अवस्था कब होती है? 1 वर्ष में। ठीक, ध्यान रखने की चीज़ है ये। अब आगे देखिए कि 2 शब्द कथन अवस्था या तार भाषा। चूंकि 1 वर्ष में वह एक शब्द बोल रहा था तो अब आगे चल के 2 शब्द कब कहेगा वो? 1.5 वर्ष में। 1.5 वर्ष में यानी कि 18 माह में वह बच्चा 2 शब्दों को कहना सीख जाएगा। जैसे पानी दो, गेंद दो। बच्चा जो है 2 शब्दों का प्रयोग साथ में कर रहा है कि गेंद दो, पानी दो। ठीक है, बच्चा 2 शब्दों का को एक साथ कह रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या किया हमने? 2 शब्द कथन अवस्था। और इसका दूसरा नाम है तार भाषा। ये नाम क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में तार भेजे जाते थे। ठीक है, जैसे अभी SMS भेजे जाते हैं उसी प्रकार से पहले क्या थे? तार भेजते थे। तार भेजते थे तो उसमें क्या पर वर्ड जो है रुपए लगते थे। जितने कम शब्द होंगे उतने कम रुपए लगेंगे। तो लोग जो है जो भी अनावश्यक कारक विभक्तियाँ वगैरह है इनका प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, जैसे पानी को दो, तो को हटा दिया उन्होंने,
पानी दो, बस अपना अर्थ जो है अगले तक पहुंच रहा है। तो बच्चा भी जो है, बच्चा भी केवल मेन शब्दों को बोलेगा इसमें, तो इसको इसलिए क्या बोल रहे हैं, तार भाषा। ठीक है, गेंद को दो, ये नहीं बोल के बच्चा क्या बोल रहा है, गेंद दो। ठीक, तो हमने देखा भाषा विकास की अवस्थाएं, ठीक है, जिनमें हमने सबसे पहले संप्रेषण की प्रथम अवस्था देखी जो जन्म के समय होती है। इसमें बच्चा जो है रोने लगता है, क्रंदन करता है, और बच्चे का प्रथम भाषा व्यवहार क्या होता है, क्रंदन होता है जी। फिर हमने देखा बबलाना अवस्था 6 माह में बच्चा एक जो है एक वर्ड बोलता है, ठीक है, एक वर्ण बोलता है, वर्ड नहीं वर्ण बोलता है, माँ पा, ठीक है। फिर बच्चा जो है एक शब्द कथन अवस्था में आता है, उसमें यह 1 वर्ष में होती है। बच्चा जो एक एक शब्द का प्रयोग करता है, एक वर्ड का, कि पापा, गेंद, पानी। फिर हमने देखा 2 शब्द कथन अवस्था, तार भाषा, ठीक, यह होती है 1.5 वर्ष 18 माह में। इसमें बच्चा जो है 2 शब्दों का एक साथ प्रयोग करना सीख जाता है। तो यह भाषा विकास की अवस्थाएं देखी हमने। अब देखते हैं कि बच्चे में शब्दकोश का विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है, वोकेबुलरी डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है बच्चे में, किस अवस्था तक बच्चे में कितने शब्द जो है ग्रहण कर लेता है बच्चा। तो यह चार्ट जो है वैसे एक्चुअल में देखें तो ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया लग जाए हमें, क्योंकि एग्जाम से हम कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए कि बच्चा जो है 4 साल में लगभग 5600 शब्दों को सीख जाता है, 5 साल में लगभग 9600 शब्द सीख जाएगा, 6 साल में लगभग 14700 शब्द सीख जाता है बच्चा, 7 साल में 21200 शब्द, और 8 साल में 26300 शब्द। ये वैसे कोई याद रखने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप एक बार। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि बच्चे में भाषा विकास किस प्रकार से होता है। उसके लिए सबसे पहले हमने नोम चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत पढ़ा, ठीक, उसी के बाद हमने भाषा विकास की अवस्थाएं पढ़ी, और फिर अभी हमने देखा शब्दकोश का विकास बच्चे में किस प्रकार से होता है, किस आयु में बच्चे में कितने शब्द ग्रहण कर लेता है बच्चा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट या कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।